कर्म बड़ा या भाग्य, एक प्रेरणादायक कथा। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। वहां एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या जीवन में भाग्य बड़ा होता है या कर्म? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी। एक बार 3 मित्र राम, श्याम और मोहन एक व्यापारी के पास काम करते थे। तीनों मेहनती थे, लेकिन उनकी सोच अलग अलग थी। एक दिन व्यापारी ने उन्हें 100 से 100 सोने के सिक्के दिए और कहा, इसे अपनी बुद्धि और मेहनत से बढ़ाओ। 1 महीने बाद लौटकर आओ और जो सबसे ज्यादा बढ़ाएगा उसे इनाम मिलेगा। राम और भाग्य का भरोसा। राम ने सोचा, यह भाग्य की बात है। जो होगा मेरे भाग्य में लिखा होगा। उसने सोने के सिक्कों को संभालकर एक डिब्बे में रख दिया और सो गया। श्याम और मेहनत। श्याम ने सोचा, कर्म ही सब कुछ है। मेहनत करूंगा तो जरूर फल मिलेगा। उसने व्यापार शुरू किया और दिन रात मेहनत करके अपने सोने के सिक्कों को बढ़ाया। मोहन और संयमित दृष्टिकोण। मोहन ने सोचा, भाग्य और कर्म दोनों का अपना महत्व है, परंतु भाग्य को सुधारने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। उसने भी व्यापार किया, लेकिन साथ ही दूसरों की मदद करके पुण्य अर्जित किया। परिणाम। 1 महीने बाद तीनों व्यापारी के पास लौटे। एक राम के सिक्के वैसे ही थे जैसे पहले थे। 2 श्याम के सिक्के दोगुने हो गए थे। 3 मोहन के सिक्के न केवल दोगुने हुए, बल्कि उसने गांव के कई जरूरतमंदों की मदद की, जिससे उसका मान सम्मान भी बढ़ा। व्यापारी ने मोहन को सबसे बड़ा इनाम दिया और कहा, भाग्य पर भरोसा करना ठीक है, लेकिन कर्म के बिना भाग्य भी नहीं बदलता। गौतम बुद्ध का संदेश। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध बोले, भाग्य और कर्म दोनों का अपना स्थान है, लेकिन कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। यदि राम ने अपने भाग्य का इंतजार करने की बजाय मेहनत की होती, तो उसके सिक्के भी बढ़ते। याद रखो, कर्म ही जीवन का असली आधार है। गांव के लोग इस बात को समझ गए और उन्होंने अपने जीवन में कर्म को सर्वोपरि मानने का गौतम बुद्ध की बातें सुनकर गांव के लोग बड़े प्रभावित हुए। उनमें से एक बुजुर्ग ने पूछा, भगवान, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान का भाग्य इतना खराब हो कि उसका कर्म भी सफल न हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इंसान सच्चे मन से कर्म करता है तो उसका भाग्य भी धीरे धीरे बदलने लगता है। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। कहानी किसान और बंजर भूमि। एक बार एक किसान को अपने पिता से बंजर भूमि विरासत में मिली। खेत में पत्थर, कांटे और मिट्टी के बड़े बड़े ढेर थे। गांव के लोग उससे कहते, तुम्हारा भाग्य खराब है। इतनी बेकार जमीन में मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। बेहतर है इसे छोड़ दो। लेकिन किसान ने सोचा, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मैं और मेरे परिवार का क्या होगा? भगवान ने मुझे यह जमीन दी है और इसे उपजाऊ बनाना मेरा कर्म है। उसने रोज सुबह उठकर खेत साफ करना शुरू किया। वह पत्थर हटाता, कांटे निकालता और मिट्टी को समतल करता। इस काम में उसे महीनों लग गए। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन किसान अपने काम में जुटा रहा। भाग्य का बदला। कुछ समय बाद किसान ने उस जमीन पर फसल बोई। पहले साल फसल बहुत कम हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अगले साल उसने और मेहनत की और खेत में खाद और पानी का सही इंतजाम किया। धीरे धीरे वह बंजर जमीन उपजाऊ बन गई और उसमें लहलहाती फसलें उगने लगीं। एक दिन वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, उसके पास आए और बोले, तुम्हारा भाग्य बदल गया है। अब तुम्हारे पास सबसे उपजाऊ जमीन है। किसान हंसा और बोला, मेरा भाग्य तभी बदला जब मैंने मेहनत की। अगर मैं भाग्य के भरोसे बैठा रहता
तो यह जमीन हमेशा बंजर ही रहती। बुद्ध का निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने कहा, इसलिए याद रखो, कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। अगर किसान ने मेहनत न की होती तो उसकी जमीन कभी उपजाऊ न बनती। जीवन में भाग्य तभी बदलता है जब हम उसे बदलने के लिए प्रयास करते हैं। गांव के लोगों ने यह सीख अपने जीवन में उतारी और समझ गए कि मेहनत और सही कर्म से ही जीवन में सफलता मिलती है। उस दिन के बाद से वे कर्म को ही गौतम बुद्ध का संदेश सुनकर वहां उपस्थित लोगों का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। सभी ने ठान लिया कि वे भाग्य का रोना रोने के बजाय मेहनत करेंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, आपने हमें कर्म का महत्व सिखाया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मनुष्य बहुत मेहनत करे फिर भी असफल हो? क्या ऐसे में उसका कर्म व्यर्थ नहीं हो जाता? बुद्ध का जवाब। बुद्ध ने कहा, हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी मेहनत का परिणाम देर से आता है। यह समझने के लिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। कहानी बांस और घास। एक बार एक राजा के बगीचे में माली ने 2 पौधे लगाए, एक बांस का और दूसरा घास का। घास कुछ ही दिनों में उगने लगी। हरी भरी घास देखकर राजा खुश हुआ और माली की तारीफ की, लेकिन बांस का पौधा महीनों तक नहीं उगा। राजा ने माली को डांटा और कहा, तुमने बेकार पौधा लगाया है, इसे हटाकर कुछ और लगाओ। माली ने उत्तर दिया, महाराज, बांस का पौधा समय लेता है, इसे धैर्य चाहिए। राजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन माली ने पौधे को नहीं हटाया। 5 साल तक बांस का पौधा नहीं उगा, लेकिन 5वें साल के अंत में वह अचानक तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही हफ्तों में आसमान छू गया। राजा हैरान रह गया। माली ने समझाया, पिछले 5 सालों से बांस अपनी जड़ों को गहराई तक फैला रहा था, ताकि जब वह उगे तो स्थिर और मजबूत खड़ा रह सके। उसकी मेहनत छिपी हुई थी, लेकिन वह व्यर्थ नहीं थी। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने कहा, कभी कभी हमारे कर्म का फल देर से मिलता है, क्योंकि जीवन हमें स्थिरता और मजबूती सिखाना चाहता है। जैसे बांस ने अपनी जड़ों को मजबूत किया, वैसे ही हमारी मेहनत भी जीवन में गहराई लाती है। इसलिए धैर्य रखो और कर्म करते रहो। असफलता भी एक सीख है जो अंततः सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। गांव का परिवर्तन। मुखिया और गांव के लोग इस कहानी को सुनकर समझ गए कि असफलता केवल एक पड़ाव है, न कि अंत। उन्होंने दृढ़ता और धैर्य के साथ अपने काम को जारी रखने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध ने कहा, जीवन में 2 चीजें याद रखो, सही कर्म और धैर्य। जब ये दोनों साथ होते हैं तो भाग्य भी तुम्हारे साथ होता है। उस दिन के बाद से गांव के लोग और भी मेहनती और सकारात्मक हो गए। उनका जीवन धीरे धीरे खुशहाल होने लगा और उन्होंने अपने कर्मों से यह साबित किया कि कर्म ही सच्चा कर्म और भाग्य में से क्या बड़ा है और क्यों? गौतम बुद्ध के अनुसार कर्म बड़ा है क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, यह हमारे पिछले और वर्तमान कर्मों का परिणाम है। अगर आज आप सही और ईमानदारी से कर्म करते हैं तो भविष्य में आपका भाग्य बदल सकता है। कारण क्यों कर्म बड़ा है? 1. भाग्य कर्म से बनता है। भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का फल है। यदि हमने अच्छा कर्म किया है तो भाग्य अच्छा होगा, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो भाग्य भी वैसा ही होगा। इसलिए भाग्य पर नियंत्रण पाने का एकमात्र तरीका है वर्तमान में सही कर्म करना। 2. कर्म से परिस्थिति बदली जा सकती है। भाग्य केवल एक प्रारंभिक स्थिति है, लेकिन कर्म वह साधन है जिससे आप उस स्थिति को बदल सकते हैं। जैसे मेहनत से कोई गरीब व्यक्ति अमीर बन सकता है, तो वही भाग्य बदलने का प्रमाण है।
3. ध्यान और मेहनत का महत्व। यदि व्यक्ति भाग्य के भरोसे बैठा रहे तो वह कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। केवल कर्म से ही वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। 4. कर्म में स्वतंत्रता है। भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। हम जो भी करते हैं वह हमारी मर्जी से होता है। 5. कर्म ही नई शुरुआत का आधार है। यदि कोई व्यक्ति असफल है तो वह अपने कर्मों से नई शुरुआत कर सकता है। भाग्य पर विश्वास करने वाले केवल इंतजार करते हैं, लेकिन कर्म करने वाले अपनी दिशा खुद तय करते हैं। उदाहरण 1. किसान और खेत। अगर किसान मेहनत न करे और फसल बोने की बजाय भाग्य का इंतजार करे तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वह कर्म करे तो बंजर भूमि भी उपजाऊ बन सकती है। 2. बांस और घास की कहानी। बांस की तरह कभी कभी मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन यह मेहनत ही है जो भाग्य को बदलने। गौतम बुद्ध के उपदेशों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कर्म ही इंसान के जीवन का असली आधार है। भाग्य का सहारा लेकर जीवन जीने वाले लोग अक्सर निष्क्रिय हो जाते हैं, जबकि कर्म करने वाले अपने जीवन को स्वयं संवारते हैं। भाग्य और कर्म का संबंध। भाग्य और कर्म का संबंध एक बीज और पेड़ की तरह है। अगर बीज भाग्य अच्छा है लेकिन उसे पानी, धूप और देखभाल कर्म न मिले तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। वहीं यदि बीज कमजोर भी हो लेकिन मेहनत से उसकी देखभाल की जाए तो वह एक मजबूत पेड़ बन सकता है। कर्म का महत्व समझाने वाली शिक्षा। 1. समय और धैर्य का महत्व। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म व्यर्थ है। जैसे बांस के पौधे को बढ़ने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्म भी गहराई में असर डालते हैं। धैर्य और निरंतर प्रयास से भाग्य को भी बदला जा सकता है। 2. नियंत्रण की शक्ति। भाग्य हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान कर्म हमारे हाथ में है। यही हमारे जीवन को नियंत्रित करने का असली माध्यम है। 3. प्रेरणादायक उदाहरण। महात्मा गांधी। उन्होंने अंग्रेजों के शासन को भाग्य मानकर स्वीकार नहीं किया। अपने अहिंसक कर्मों से उन्होंने भारत को आजादी दिलाई। अब्दुल कलाम। एक गरीब परिवार में जन्मे कलाम ने अपने कर्म और मेहनत से भारत के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन बनने तक का सफर तय किया। भाग्य का स्थान। इसका मतलब यह नहीं कि भाग्य का कोई महत्व नहीं है। भाग्य उन परिस्थितियों को दर्शाता है जिनमें हम पैदा होते हैं या जीवन की शुरुआत करते हैं। लेकिन इसका क्या उपयोग करना है, यह हमारे कर्म पर निर्भर करता है। उदाहरण। एक व्यक्ति अमीर परिवार में पैदा हुआ, लेकिन अगर वह मेहनत न करे तो सब कुछ गंवा सकता है। दूसरा व्यक्ति गरीब परिवार में जन्मा, लेकिन अपने कर्मों से वह सफल और अमीर बन सकता है। निष्कर्ष, कर्म ही बड़ा है। भाग्य हमारे जीवन का केवल एक प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन कर्म वह साधन है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करता है। कर्म ही हमें सम्मान, सफलता और शांति दिलाता है। जैसा कहा गया है, भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कर्म से भाग्य को भी बदला जा सकता है। अंतिम संदेश। अपने कर्मों पर विश्वास करें, सही और ईमानदारी से मेहनत करें। धैर्य और लगन के साथ गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक बार कर्म और भाग्य के महत्व को समझाया, लेकिन उनका संदेश हमेशा स्पष्ट रहा। भाग्य केवल एक स्थिति है, जबकि कर्म हमारी प्रतिक्रिया और कार्य है जो हमें उस स्थिति से बाहर निकालने या उसे बेहतर बनाने का रास्ता दिखाता है। कर्म की गहराई। बुद्ध कहते थे कि कर्म केवल शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि हमारे विचार, इच्छाएं और नियत भी कर्म का हिस्सा हैं।
यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं और हम मेहनत के साथ काम करते हैं तो हमारे कर्म का फल भी सकारात्मक होगा। वहीं यदि हमारी नीयत गलत है तो वह कर्म का दुष्परिणाम बनेगा, चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों न करें। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति किसी को धोखा देकर धन अर्जित करता है तो वह कुछ समय के लिए लाभ में हो सकता है, लेकिन उसके कर्म का दुष्परिणाम आगे चलकर उसे जरूर मिलेगा। दूसरी ओर एक ईमानदार व्यापारी कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और मेहनत से काम करता है तो भले ही सफलता धीरे मिले, वह स्थायी और संतोषजनक होगी। भाग्य बदलने का साधन है कर्म। गौतम बुद्ध ने कहा कि जो इंसान यह सोचता है कि उसका भाग्य खराब है, वह अपने भाग्य को बदलने का प्रयास तभी कर सकता है जब वह कर्म करे। उन्होंने इसे समझाने के लिए एक और कहानी सुनाई। कहानी लंगड़ा आदमी और पहाड़। एक बार एक गांव में एक लंगड़ा व्यक्ति रहता था। वह हमेशा दुखी रहता और कहता, भगवान ने मुझे ऐसा भाग्य दिया है कि मैं कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता। गांव के लोग उसकी बात सुनकर सहमति जताते और उसे भाग्य का शिकार मानकर चुप हो जाते। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुमने कभी कोशिश की है कि तुम पहाड़ पर चढ़ सको? लंगड़े व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, मैं कैसे चढ़ सकता हूं? मेरा भाग्य ही ऐसा है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपना पूरा मन लगाकर कोशिश करो तो तुम्हारा भाग्य बदल सकता है। संत की बात से प्रेरित होकर वह व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसने धीरे धीरे दिन रात मेहनत करके न केवल खुद को मजबूत बनाया बल्कि एक रास्ता ढूंढ निकाला जो उसे पहाड़ पर ले जा सके। कुछ समय बाद वह न केवल पहाड़ पर चढ़ गया बल्कि वहां से उसने पूरे गांव को अपनी मेहनत की कहानी सुनाई। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने कहा, यह कहानी सिखाती है कि भाग्य केवल शुरुआत की स्थिति है, लेकिन कर्म उस स्थिति को बदलने का माध्यम है। अगर लंगड़ा व्यक्ति भाग्य को दोष देकर बैठा रहता तो वह कभी सफल नहीं होता, लेकिन उसने अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल दिया। जीवन में कर्म का स्थान। एक, कर्म सफलता। अगर हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें तो सफलता और संतोष हमारे पास जरूर आएंगे। 2, कर्म शांति। सही नियत से किया गया कर्म हमें आंतरिक शांति और आत्मविश्वास देता है जो भाग्य पर निर्भर रहने से कभी नहीं मिलता। 3, कर्म प्रेरणा। हमारे अच्छे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। 4, कर्म का फल। कर्म का फल तुरंत न मिले, लेकिन यह हमेशा मिलता है। प्रेरणादायक संदेश। गौतम बुद्ध ने सिखाया है कि जीवन में हमारा भाग्य हमारी सोच, मेहनत और कर्मों का ही परिणाम है। अगर हम सही दिशा में अपने कर्मों को लगन और ईमानदारी से करते हैं तो हमारा भाग्य भी बदलने के लिए विवश हो जाता है। कभी भी परिस्थितियों को दोष मत दो और न ही भाग्य का रोना रो। याद रखें, भाग्य लिखने वाले को भी कलम पकड़ना अपने कर्मों से सिखाया जाता है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए 1, कर्म में विश्वास रखो। 2, सकारात्मक सोच और धैर्य अपनाओ। 3, हर असफलता को सीखने का अवसर समझो। तुम्हारे पास आज का दिन है, इसे सही कर्म से भर दो। आने वाला कल तुम्हारा इंतजार करेगा और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य लिखेंगे। कर्म ही पूजा है, कर्म ही शक्ति है। कर्म करो और जीवन को अपने सपनों का आकार दो।